viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So आज हम लोग क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। हमने पहले पार्ट में क्या डिस्कस किया था, दैट मीन्स लास्ट पार्ट में क्या डिस्कस किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने रिकॉर्ड्स को कैसे प्रोड्यूस किया, राइट और वो एक सोर्स था इंडियन हिस्ट्री का, या हम ये कह लें जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, उनके लिए सोर्स था। सेकंड पॉइंट आता है सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। जो सर्वेज हैं वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट बने। सर्वे समझते हैं आप, सर्वे का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रॉपर हमें अगर हमें क्या करनी है, नॉलेज लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें रिकॉर्डिंग एग्जामिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो सर्वे का मीनिंग यही होता है। क्या बताया मैंने सर्वे का मीनिंग? मैंने सर्वे का मतलब आपको ये बताया, सर्वे का मीनिंग हम ये लेकर चलेंगे यहाँ पर। सर्वे का मीनिंग ये होता है कि किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। रिकॉर्डिंग आप ये ले लीजिए, रिकॉर्डिंग या एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन करना या रिकॉर्डिंग करना, एग्जामिन या रिकॉर्डिंग पर्टिकुलर एरिया की, तो सर्वे इसे बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, अभी मैंने फोर्थ पार्ट में आपसे डिस्कस किया था व्हाट इज कॉलोनियल, राइट। तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसके अंडर सर्वे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिव। जो ब्रिटिश थे वो ये बिलीव करते थे कि कोई कंट्री जो है उसे प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए अगर हमें उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अगर हमें उसको अपने हाथों में लेना है या उसकी सारी चीज़ें हमें डोमिनेंस करनी है, तो हमें उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही जो डिटेल्ड सर्वे थे वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। और किस तरीके से कंट्री के कंट्री के मैप से सर्वे किया गया। इन द विलेजेस रिवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। विलेजेस के अंदर हर जगह के अंदर सर्वे किया गया, रिवेन्यू सर्वे किया गया कि किसको माल कितना जाता है, कहाँ से कितना पैसा आता है, पूरा टोटलिंग की गई। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मीनिंग आप समझते हैं? टोपोग्राफी क्या होता है? टोपोग्राफी, यहाँ पर टोपोग्राफी का मीनिंग होता है कि लैंड के ऊपर कितने प्लेटोज हैं, कितनी प्लेन लैंड है, कितने माउंटेन्स हैं, तो टोपोग्राफी ये होता है। तो इस तरीके से टोपोग्राफी की बारे में देखा गया कि किस एरिया में कितना क्या चीज़ हैं। द सॉइल क्वालिटी को देखा गया, ठीक है, हर एक चीज़ कि कहाँ पर किस तरीके की सॉइल क्वालिटी है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर जो ब्लैक सॉइल है, ठीक है, जो कॉटन की प्रोडक्शन के लिए अच्छी होती है, ठीक है, तो इस तरीके से जो सॉइल है उसकी क्वालिटी देखी गई। द फ्लोरा एंड द फौना, ठीक है, फ्लोरा समझते हैं आप, जो पेड़ पौधों को लेकर मतलब पेड़ पौधों के ऊपर स्टडी की जाती है, और फौना के अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर, एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स, उनके ऊपर, बर्ड्स भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो उनके ऊपर क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी
टू नो अबाउट टू एडमिनिस्ट्रेटर द रीजन। सभी चीज़ों के बारे में फैक्ट इकट्ठे किए गए। मैंने आपको बताया हर एक चीज़ के बारे में, चाहे को किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड था, किसी भी चीज़ का सर्वे था। सर्वे का मतलब ये होता है हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना, किस एरिया में, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं, हर एक सब्जेक्ट को लेकर अलग अलग तरीके के जो रिकॉर्ड्स थे वो कलेक्ट करना, राइट। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, इस 19th सेंचुरी के एंड तक, मैंने आपको अर्लियर सेंचुरी से बताया, अब एंड ऑफ द सेंचुरी तक आते आते सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 years। सेंसस समझते हैं आप? सेंसस का मतलब क्या होता है? जो सेंसस होता है, सेंसस का मतलब यहाँ पे क्या होगा? सेंसस, ये आपका वर्ड है सेंसस। तो इस सेंसस का मतलब क्या होगा यहाँ पर? सेंसस जो होता है, जो हमारी पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उसका कलेक्शन करना, उसका सर्वे करना, ठीक है, जो हमारा एवरी 10 years में होता है। जैसे कि 2011 में हुआ था, तो अब जाके 2021 में होगा, ठीक है। तो हर 10 साल बाद जो सर्वे होता है, फिर उसके बाद 2031 में होगा। तो हर जो 10 साल बाद सर्वे होता है, सेंसस, पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है, उसके सारी जो डेटा है, जो रिकॉर्ड है, वो रखा जाता है। These prepare detailed records of the number of peoples in all the province of India। इंडिया के सभी जो लोग थे, नंबर ऑफ पीपल्स, कितने लोग थे, क्या था, उनका सबका डेटा कलेक्ट किया गया। नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। इसके साथ साथ अलॉन्ग विद ये भी बताया गया कि किस कास्ट के कितने लोग हैं, ठीक है, क्या रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका वो क्या काम करते हैं, ठीक है। देयर वर मैनी अदर सर्वेज, बोटैनिकल सर्वेज, जियोलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज। मैंने अभी आपको बताया कि हर तरीके के जो सर्वे थे वो किए गए थे। तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अदर सर्वेज में, चाहे जियोलॉजिकल सर्वे था, चाहे आर्कियोलॉजिकल, चाहे क्या फोर्ट थे, कितने फोर्ट बने, ठीक है, और जो कितनी इमारतें थी, ठीक है, ये सभी तरीके के जो सर्वे थे वो किए गए, ठीक है। कितने फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट में कितनी तरीके की जो बोलेंगे कि पेड़ पौधों की प्रजातियां थी, जानवरों की प्रजातियां थी, ठीक है। तो हर तरीके से ये क्या किए गए, केमिकल्स वगैरह को लेकर सर्वे, हर एक चीज़ को लेकर सर्वे किया गया। जैसे कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ये फिगर 5 में दिखा रखा है, अ कस्टर्ड एप्पल प्लांट, जो 1770s के अंदर जो सर्वे किया था। इसमें बोटैनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, म्यूजियम्स एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश, कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेस। किस तरीके से ब्रिटिश ने ये प्लांट्स वगैरह को कलेक्ट किया था और इसको म्यूज़ियम में रखा था। म्यूज़ियम इस तरीके से एस्टैब्लिश किए गए थे, ठीक है, इनको वहाँ पर रखा गया था और इन्हीं का म्यूज़ियम बनाया गया था, राइट। तो और उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी कि हाउ टू यूज़, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। लोकल आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स। जो लोकल आर्टिस्ट थे वो भी पूछते हैं कि किस तरीके से पिक्चर बनाई जाए। हिस्टोरियंस आर नाउ लुकिंग एट द वे सच इंफॉर्मेशन वॉज गैदर्ड एंड वॉट दिस इंफॉर्मेशन रिवील अबाउट द नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म। और यही नेचर था वहाँ उन लोगों का, ब्रिटिशर्स का, कि वो ये सारी जो नॉलेज थी वो कलेक्ट करके रखी उन्होंने। और सबसे बड़ी बात कि हर तरीके के जो सर्वे किए थे उसको एक रिटर्न अप किया, राइट। तो हम लोगों ने ये आज सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, कि हमारे लिए जो सर्वेज हैं वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये आज हमने अपना टॉपिक रीड किया। तो
आज हमने ये वाला टॉपिक रीड किया है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे. सो आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. और फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं. और वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. और सबसे बड़ी बात कि मैं एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करती हूँ, एनसीईआरटी से आपको पढ़ाती हूँ, तो आपको कुछ भी अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. सो थैंक यू, बाय बाय. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. सी यू सून.